आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल गलत करोगे तो सजा पाओगे, कि आज नहीं तो कल गलत करोगे तो सजा पाओगे। हमसे तो छुपा लोगे, लेकिन ऊपर वाले से कैसे बच पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आरा और आप देख रहे हैं मेरा कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। जी हाँ, गलत काम अगर हो जाते हैं, करते हैं, तो कोई ना कोई देखने वाला जरूर होता है। और इसके अलावा अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो कुछ धाराएं भी लगती है, कुछ कानून की भी जरूरत या सहायता आपको लेनी पड़ जाती है। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथी एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी बैठे हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, 302 दंड के लिए ये धारा होती है, हमारे दर्शकों को बताएं ये 302 होती क्या है, कब लगती है और इसकी सजा क्या रहती है। देखिए, 302 जो सेक्शन है, 302 आईपीसी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन है। ये केवल पनिशमेंट डिफाइन करता है कि किसको कितनी पनिशमेंट होगी मर्डर के केस में। जी। अगर किसी का कत्ल हो जाता है या कत्ल कर दिया जाता है इंटेंशन से, तब हम ये 302 जो है अट्रैक्ट होती है और इसमें बताया जाता है कि कितनी पनिशमेंट उसको होनी। 302 के अनुसार जी किसको हत्या माना जाता है। देखिए, क्रिमिनल लॉ में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेंसरिया और एक होता है एक्टसरिया। मेंसरिया मीन्स आपका माइंड गिल्टी है, आप सामने वाले को मारना चाहते हैं, और दूसरा होता है आपने कोई एक्ट किया और वो मरा, तो आप उसको मारना चाहते थे और वो मर गया, तो ऐसी कंडीशन में 302 अट्रैक्ट हो जाता है। 302 धारा किसी पर लगने वाली है, बचने का कोई तरीका है। हाँ, अगर वो एक्सेप्शन में है, सपोज कीजिए आप कोई मारने के लिए आ रहा है और आपने अपने बचाव में उसको मारा है, तो आप बच सकते हैं, एक्सेप्शन है। अगर आपसे कोई मर जाता है, वो उस कंडीशन में जब वो आपको मारने की कोशिश कर रहा हो और आप अपने बचाव में कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है, तो 302 नहीं बनेगी। सर, धारा साबित करने के लिए क्या एविडेंस चाहिए होते हैं सर। देखिए, मैंने बताया जैसे कि अभी कहा कि मोटिव इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस। मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्यक्ति क्या उसको वाकई में मारना चाहता था या वो अपने आप गलती से मर गया। दोनों में बड़ी असमानताएं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है हमारे एक्ट से और हम चाहते भी हैं उसको मारना, तो डेफिनेटली 302 लगेगा। 302 का क्लियर कट केस है जी। और अगर हम अपने बचाव में, यानी सामने से हमें कोई मारने आ रहा है और अपने बचाव में डिफेंड किया और उसकी डेथ हो जाती है, तो 302 नहीं बनता है, वो एक्सेप्शन कंडीशन में चला जाता है। इस टाइप की चीजें होती हैं जो 302 को अट्रैक्ट करती हैं। सर, हमारे एक दर्शक का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर द्वारा इलाज करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो 302 के तहत आता है। नहीं, 302 के तहत नहीं आता है, क्योंकि वहां पर गैर इरादतन है, वो इंटेंशन नहीं है उसकी मारने की। उसकी इंटेंशन तो ये है कि वो उसको ठीक करे, ट्रीटमेंट दे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो 302 अट्रैक्ट नहीं होता है। सर, साथ ही उन्होंने प्रश्न ये भी लिखा है कि जो डॉक्टर हैं वो जो ट्रीटमेंट तो कर रहे थे, लेकिन उस ट्रीटमेंट की उनको जानकारी नहीं थी, तो क्या 302 लगे। उसके अंदर मेडिकल नेग्लिजेंस बनता है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट पास की हैं, हाई कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट पास किए हैं। उसमें लिखा है कि मेडिकल प्रोफेशनल में अगर नेग्लिजेंस हो जाता है तो उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस का ही केस बनता है, मर्डर नहीं बनता है, क्योंकि वरना तो फिर डॉक्टर डरेंगे और वो ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे ठीक से। जी मुकेश जी, आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न हमें मुकेश जी ने भेजा था और उन्होंने पूछा था कि मेडिकल में अगर ऐसा कुछ होता है तो 300 बंद बनते। बिल्कुल 302 नहीं बनती, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा या फ़ोन करिएगा, अभी हम आपको इतना बता पाएंगे। सर, अगला प्रश्न बनता है कि 302 के तहत क्या मृत्यु दंड मिलता है। हाँ, उसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है वो उम्र कैद है। अच्छा, और उम्र कैद के साथ अगर उम्र कैद नहीं दी जाती है तो फिर फांसी दी जाती है। सर, फांसी किस परिस्थिति में दी जाती है। जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है कि ऐसा लगे कि जो मर्डर हुआ है बहुत ब्रूटल है और रेयर है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में फिर उसको फांसी ही दी जाती है। सर, अगर किसी व्यक्ति की फांसी की सजा उसको सुना दी जाती है, उससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं उन व्यक्ति के लिए। रेमेडीज लॉ में हमेशा अवेलेबल रहती हैं, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। सपोज कीजिए जब आपका ट्रायल चलेगा तो सेशन कोर्ट में चलेगा, सेशन कोर्ट ने उस सेंटेंस को दिया, उसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी फाइल करते हैं, फिर क्यूरेटिव पटिशन फाइल करते हैं, प्रेसिडेंट को ही भेज सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाता है। अच्छा जी, फांसी से रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। चांसेस होते हैं, चांसेस हमेशा होते हैं, चांसेस रहते हैं। हमने कई बार ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीचे का डिसीजन पलट दिया या हाई कोर्ट ने नीचे का डिसीजन पलट दिया, फांसी के लोगों को बरी तक किया गया है, ऐसे भी डिसीजन हैं। अच्छा, तो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है।
मतलब कानून के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। जी बिल्कुल। सर अगर जैसा आपने कहा कि 302 तब लगती है जब कोई किसी को मारने की कोशिश करता है। जी। एक व्यक्ति किसी को मारने की कोशिश कर रहा है और उसने मारने की कोशिश की, चाहे उसे गन से मारा चाहे कोई नाइफ से मारा, वो मारते मारते बच जाता है वो व्यक्ति, तो क्या 302 फिर भी लगेगी? उस कंडीशन में 302 नहीं लगती है, उसमें 307 लगती है। अटेम्प्ट टू मर्डर मीन्स आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर वो मरा नहीं, वो बच गया, तो उस कंडीशन में 307 लगती है। पनिशमेंट सिमिलर होती है। 302 और 307 की पनिशमेंट आपके पनिशमेंट मुताबिक सिमिलर है क्योंकि उसमें आपकी तरफ से तो वो मारा ही जा चुका था, वो तो अपनी किस्मत से बचा है। भारत में 302 पर सजा देने के लिए जो जज साहब होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं? भारत में सिर्फ सेशन जज को ये पावर है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज को ये पावर है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है सेशन जज को अपॉइंट करते हैं। कई बार डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज एक ही होते हैं, तो वो इस केस को सुनते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, उम्र कैद की सजा, तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को भेजा जाता है। कंसर्न जो हाई कोर्ट होता है स्टेट का, वो कंफर्म करते हैं, उसके बाद वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो साथ में उनके अधिकार ये होते हैं कि ट्रायल चलेगा ठीक से, और ट्रायल चलने के बाद में कंप्लीट एविडेंस होने पर ही वो जजमेंट पास करते हैं। सर 302 में आपके मुताबिक, आप बहुत समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अगर किसी को पनिशमेंट मिलनी होती है तो लगभग उस केस में कितना समय लग जाता है? देखिए ये चीज़ डिपेंड करती है ट्रायल पर, केस पर, कि हमारे इंडिया में हम लोग जानते हैं कि पेंडेंसी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो कई बार कुछ ट्रायल जो कोर्ट होते हैं वो फास्ट प्रोसेस भी करते हैं, और कुछ स्पीडी ट्रायल के लिए भी कोर्ट बनाए गए हैं। तो अगर उनमें केस जाता है तो उसमें दिन के 2 या 4 केस लगते हैं, तो उसमें फिर जल्दी हो जाता है डिसीजन। कई बार 6 महीने में हो जाता है। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि उसमें 1 महीने में उन्होंने जो है पनिशमेंट देके उस केस को खत्म भी कर दिया है। तो वो केस पे नहीं, कोर्ट पे भी डिपेंड करता है। कोर्ट पे भी डिपेंड करता है। सर अगर किसी को सजा सुना दी जाती है, उसमें सजा में बताया जाता है कि उसको उम्र कैद है, यहाँ लोग उम्र कैद से क्या समझें? उम्र कैद का मतलब होता है कि आपकी आखिरी सांस तक जेल में रहना। सिंपल कंसेप्ट है। इसमें थोड़ी सी भ्रांतियां हैं। कई लोग कहते हैं 12 साल तक, कई लोग कहते हैं 20 साल तक, कई लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। 20 साल के बाद या 12 साल के बाद जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसको ये पावर होती है कि वो सेंटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ये सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं गवर्नर के कंसर्न से। तो इसलिए बोला जाता है कि 20 साल के बाद आपका छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या 12 साल के बाद आपके छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट उम्र कैद का मतलब होता है क्लियर कि जब तक आपकी आखिरी सांस है आप जेल में रहेंगे। सर अगर वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नर अगर उसे रिलीज भी करना चाहता है, अगर चाहता है कि उसकी सजा को माफ कर दिया है, तो उसका बिहाफ क्या रहता है? मतलब उस कैदी को क्या सोच के रखना चाहिए कि अगर मेरे को उम्र कैद होगी, गलती होगी में से, तो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरी सजा 20 साल या 15 साल बाद माफ हो जाए? देखिए वो बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि कोई कैदी है, उसको उम्र कैद की सजा हुई है और उसका बिहेवियर जो है जेल मैनुअल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। उसने कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी किसी से कोई फालतू बात नहीं की, जिस तरीके से उसको रखा जा रहा है जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग, जेल के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए वो ठीक से रह रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है उसको देखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसको कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट लीव देती है। सर 302 का केस फाइल करना पड़ता है या स्टेट केस होता है? स्टेट केस होता है, उसको हमेशा चार्जशीट फाइल करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो पुलिस फाइल करेगी, हमारा उसमें या किसी का भी कोई रोल नहीं होता। किसी का रोल नहीं। अगर किसी के घर में मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है, तो आपको स्पेसिफिक कंप्लेंट करने का जरूरत नहीं है, वो पुलिस केस बनता है, ये कह रहे हैं? हाँ, मान लीजिए कहीं आपको पता भी लग रहा है कि कोई मर्डर है या कोई डेड बॉडी है या फिर किसी घर में है, तो सिंपली अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी सब पुलिस का काम होता है। उसमें पुलिस ये देखती है कि ये अननेचुरल डेथ है या फिर नेचुरल डेथ है। सर किसी केस में पेरेंट्स को या किसी का बच्चे का मौत हो जाती है और उन्हें डाउट होता है कि मेरे बच्चे की जो मौत है वो उसे मारा गया है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम ऐसा दिखता है कि वो मर गया है, तो उस केस में डाउट की कंडीशन में क्या करना चाहिए? डाउट की कंडीशन में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि इसमें मर्डर है, इंटेंशनली इसको मारा गया है, तो उस कंडीशन में फिर जो 302 का केस है वो रजिस्टर्ड होगा। बिल्कुल। देखिए हमने पूरी कोशिश की सर से ज्यादा प्रश्न पूछने की और जानने की, लेकिन इसके बाद भी मुझे पता है कुछ प्रश्न रह जाते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को हमसे पूछ लीजिए वाया कमेंट, वाया टेलीफोनिक कॉल, और नंबर आपको दे रखा है, कमेंट आप कर सकते हैं। ये जानकारी जो हमारी तरफ से थी वो पूरी देने की कोशिश की, फिर भी आपको लगता है कि कुछ और पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं।
प्रेरक कानूनी ज्ञान अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशंस आते रहें। अब हम हमारे वकील साहब का पहले इतने सारे वीडियोस के लिए हम लोग उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ में उनसे कहते हैं कि ऐसे ही वो हमारे साथ बने रहें और हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ देते रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, आगे भी देखते रहिएगा, क्योंकि काम की जानकारी यहीं मिलेगी, कानून की जानकारी यहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो।